नमस्कार। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की बात आती है तो दो शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। लेकिन इन दोनों में से चुनना कौन सा है? तो सवाल यही है, ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग। ये वो सवाल है जो हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखना चाहता है। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे एक दौड़ की तरह सोचिए। एक है 100 मीटर की तेज दौड़ यानी स्प्रिंट, और दूसरा है एक लंबी, बहुत लंबी मैराथन। दोनों में मंजिल एक है, प्रॉफिट, पर रास्ते और नियम बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए प्रॉफिट कमाने के इन दो रास्तों पर जरा और गहराई से नजर डालते हैं। इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा, और मेरा मतलब है सबसे बड़ा फर्क है, वो है समय का। ट्रेडिंग का पूरा खेल शॉर्ट टर्म का है, मतलब कुछ मिनट, कुछ घंटे या ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्तों में पैसा बनाना। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग एक लंबा सफर है, सालों, यहां तक कि दशकों का। अच्छा, इस पूरी चीज को एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझते हैं। ये कहानी सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। तो ये है बाबू राव। इनकी एक मोबाइल की दुकान है और काम एकदम जबरदस्त चल रहा था। सस्ते में फोन लाकर थोड़ा प्रॉफिट रखकर बेच देते थे, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। बाबूराव की दुकान के ठीक सामने तोतला सेठ इतनी दुकान खोल लेता है, और तो और वो बाबूराव से भी कम दाम पर वही फोन बेचने लगता है। अब जाहिर सी बात है, सारे ग्राहक तोतला सेठ की तरफ भाग गए। अब बाबूराव बेचारे परेशान। वो टीवी देख रहे थे कि तभी ब्रेकिंग न्यूज आती है। जिस मोबाइल को वो बेचते हैं, एक जरूरी चिप की कमी के कारण उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई है। बस बाबूराव के दिमाग की बत्ती जल गई। उन्हें समझ आ गया कि डिमांड तो बढ़ेगी पर सप्लाई बंद होने वाली है। अब बाबूराव के सामने दो रास्ते थे। पहला था ट्रेडिंग वाला प्लान। वो रोज सुबह तोतला सेठ से उसके सारे सस्ते फोन खरीदे और उसी दिन थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़कर बेच दे। छोटा प्रॉफिट पर रोज का। और दूसरा था इन्वेस्टिंग वाला प्लान। वो तोतला सेठ के सारे फोन खरीदकर अपने गोदाम में रख ले और महीनों इंतजार करे, और जब मार्केट में फोन मिलना बंद हो जाए और कीमतें आसमान छूने लगें, तब बेचकर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाए। तो बाबूराव की कहानी से हमें बेसिक आइडिया तो मिल गया। अब जरा आमने सामने रखकर देखते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आखिर फर्क क्या क्या है। तो जैसा हमने कहा, पहला और सबसे बड़ा फर्क है टाइम का। ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म गेम, आज खरीदा कल बेचा, कभी कभी तो मिनटों में ही। वहीं इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरह है जो सालों तक चलती है। अब बात करते हैं रिस्क की। देखिए, ट्रेडिंग में रिस्क बहुत बहुत ज्यादा होता है। ये एक जीरो सम गेम है, मतलब किसी एक का प्रॉफिट किसी दूसरे का लॉस होता है। वहीं इन्वेस्टिंग में अगर एक अच्छी मजबूत कंपनी में पैसा लगाया है तो लंबे समय में रिस्क काफी कम हो जाता है। दोनों के लिए रिसर्च का तरीका भी एकदम अलग है। एक ट्रेडर चार्ट देखता है, पैटर्न देखता है, ग्राफ की चाल को समझने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। वहीं एक इन्वेस्टर कंपनी की कुंडली खंगालता है, कंपनी करती क्या है, कितना कमाती है, उसका भविष्य कैसा है। इसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब जरा पैसों की, मतलब खर्चों की बात करते हैं। ट्रेडिंग में क्योंकि बार बार खरीद बिक्री होती है तो ब्रोकरेज फीस और टैक्स भी ज्यादा लगते हैं। इन्वेस्टिंग में ये खर्चे बहुत कम होते हैं। और सबसे बड़ी चीज, कंपाउंडिंग, मतलब प्रॉफिट पर प्रॉफिट कमाना। ये वो जादू है जो सिर्फ इन्वेस्टिंग में ही देखने को मिलता है। देखिए, ये सिर्फ पैसे बनाने के तरीकों का फर्क नहीं है, ये माइंडसेट, कैपिटल और स्ट्रेस झेलने की क्षमता का भी खेल है। ट्रेडिंग में स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। मार्केट की हर एक टिक के साथ दिल की धड़कन ऊपर नीचे होती है। और सच तो यह है कि प्रॉफिट होने के बाद भी टेंशन खत्म नहीं होती, बल्कि अगले ट्रेड की चिंता शुरू हो जाती है। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि शुरू करने के लिए पैसे कितने चाहिए। तो ट्रेडिंग कम पैसों से भी शुरू की जा सकती है, लेकिन इसे सीखना और इसमें माहिर होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। वहीं इन्वेस्टिंग की शुरुआत करना आसान है, पर एक बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो शायद आपको चौंका दे, ध्यान से सुनिएगा। 90% नए ट्रेडर्स अपने पहले 90 दिनों में ही अपनी 90% कैपिटल गंवा देते हैं। सोचिए जरा, ये रास्ता कितना ज्यादा जोखिम भरा है। तो इतना सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि अगर कोई नया है तो उसे आखिर करना क्या चाहिए, उसका पहला कदम क्या हो।
तो सबसे सही सलाह यही है कि अगर आप मार्केट में नए हैं तो सीधे ट्रेडिंग के गहरे पानी में मत कूदिए। पहले इन्वेस्टिंग से शुरुआत कीजिए, मार्केट को समझिए, कुछ अच्छे शेयर खरीदिए, उन्हें होल्ड कीजिए और देखिए कि मार्केट काम कैसे करता है। और जब थोड़ा अनुभव हो जाए तब बहुत ही छोटी सी रकम से ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रखिए। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, ये फैसला किसी और का नहीं बल्कि आपके अपने लक्ष्य, रिस्क लेने की क्षमता और आपके स्वभाव का है। खुद से पूछिए, आप एक स्प्रिंटर हैं या एक मैराथन रनर? छोटा खेल खेलना है या लंबा खेल? इस पर सोचिएगा जरूर।